इस तरह के मज़ेदार कबाब जब आप इन्हें मुंह में डालें तो ये घुल जाएं। जायकेदार, मज़ेदार, चटपटे से करारे कबाब किसे खाना पसंद नहीं होते। तो आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसी ही रेसिपी जो बनाने में आसान है और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शेफ़ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। अपने चैनल रेसिपी बाय मी में जो मैं आप लोगों के साथ आज रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन टिक्का रेशा कबाब। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन टिक्का रेशा कबाब की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मज़ेदार से कबाब बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं या मेहमानों की दावत करने पर भी इसे बना सकते हैं। यकीन मानिए कि ये कबाब इतने मज़े के होते हैं, इसे बनाने और खाने के बाद बाकी सारे कबाब आप भूल जाएंगे। तो रेसिपी का कोई पार्ट भी आप मिस मत कीजिएगा। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन बोनलेस। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन बोनलेस ब्रेस्ट पीस लिया है। इसके हम लंबाई में मोटे मोटे कटिंग करके पार्ट से निकाल लेंगे। जब हम इसको श्रेडेड करेंगे तो इसके अच्छे से रेशे बनेंगे और अच्छे से धोकर इसे छलने में रख देंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा एक पैकेट टिक्का मसाला जो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने शान का लिया है। अब चलते हैं यहाँ पर हम चिकन की मैरिनेशन की तरफ। अब सबसे पहले बाउल में ऐड करेंगे 1 प्याला दही यानी 1 पाव दही ऐड करेंगे। अब सबसे पहले दही में 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 2 टेबल स्पून भर के टिक्का मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इन मसालों को दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाकी कोई मसाला हमें इसमें ऐड नहीं करना। अब जो चिकन के पीसेस हमने कट करके रखे थे वो इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे और चिकन के पीसेस में अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसाला लगा के इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब 1 घंटा हो चुका है। अब चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ, जिसके लिए पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और मैरिनेट की हुई चिकन को इसमें ऐड कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे ढककर हम कुक करेंगे और फिर थोड़ी देर के बाद इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसे हम चिकन गल जाने तक पकाएंगे। अब 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि चिकन यहाँ पर हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है और इसका पानी भी खुश हो गया है और मसाला भी देखिए कि चिकन पर कितनी अच्छी तरह से लग चुका है और इस चिकन में से टिक्के की बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब कांटे की मदद से इसके हम रेशे अलग अलग कर लेंगे। सारे पीसीस को हम अलग अलग करने के बाद ढककर इसे साइड में रख देंगे। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जिसके लिए यहाँ पर 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया है और इसे पील ऑफ करने के बाद बॉल में ऐड करने के बाद इसे मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। एक बड़ी साइज़ की हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। टिक्का शरेड चिकन ऐड करेंगे और मैशर की मदद से इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। सारी चीज़ों की मिक्सिंग हमें यहाँ पर अच्छी तरह से करनी है और यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार रेशा कबाब बनकर तैयार होंगे। मिक्सचर को अच्छी तरह से कंबाइन करने के लिए हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करने के बाद चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। पैन में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। हमें इन कबाब्स को डीप फ्राई नहीं करना बल्कि शैलो फ्राई करना है, क्योंकि यहाँ पर आलू और चिकन 80% पहले से ही कुक है। फिर हाथों को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे
फिर थोड़ा सा कबाब का बैटर लेके हम इनके कबाब बनाना रेडी करेंगे। कबाब यहाँ पे हमें छोटे साइज़ के और थोड़े से मोटे बनाने हैं। जिस तरह से हम शामी कबाब फैलाकर बनाते हैं उस तरह से नहीं बनाने, बल्कि थोड़े से गोल मटोल से बनाने हैं। और ये देखिए हमने कितना ज़बरदस्त सा कबाब बना के रेडी कर लिया है। इसी तरह से फिर हम सारे कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। अब एक एक करके पैन में जितने भी कबाब आए वो ऐड कर दें। लेकिन कबाब फ्राई करने के लिए हमें अंडे की कोटिंग करना लाजमी है, जिससे ये मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। जिसके लिए मैंने बॉल में 2 अंडे अच्छे से फेंट लिए हैं। कबाब को अंडे की अच्छी सी कोटिंग करके फ्राई करने के लिए ऑयल में ऐड कर देंगे। इस दौरान हमें चूल्हे के फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर हम इसे गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दोनों साइड से हम इसे क्रिस्पी गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने सारे कबाब्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और ये देखिए कितने डिलीशियस सॉफ्ट और जूसी कबाब बनकर हमारे तैयार हुए हैं। इतने ज़बरदस्त ये कबाब बनके रेडी होते हैं कि आप जब इन्हें मुंह में रखेंगे तो ये घुल जाएंगे। और इसमें टिक्के का इतना मज़े का फ्लेवर आ रहा था। ये रेशा कबाब बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हो जाते हैं। कम वक्त, कम मेहनत और कम बजट में ये बहुत ही अच्छे तैयार हो जाते हैं। अब कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरी चिकन टिक्का रेशा कबाब की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।